हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स करना सिखाऊंगा। ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स को करने के लिए सबसे पहले इस चार्ट पे आप ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया है। ये चार्ट आपके बुक के एक्सरसाइज वाइज है। जैसे बुक में आपके चैप्टर्स आते हैं तो चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे चार्ट को ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले जैसे हम लोग एल्कीन पढ़ते हैं तो आपको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड से एल्कीन है, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, फिर अल्काइल हाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जैसे चैप्टर वाइज है वैसे चैप्टर वाइज ये चार्ट है। इसी चार्ट के ऊपर में मैं आपको कन्वर्जन्स करना सिखाऊंगा और बहुत अच्छे ट्रिक्स दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एल्कीन है सबसे पहले मेरे पास, तो एल्कीन से हम क्या कर सकते हैं। एल्कीन कभी भी अगर हमको दिखे और हमको कोई भी कन्वर्जन एल्कीन से स्टार्ट करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एल्कीन से अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर लेना है। एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, X2 डाल देंगे सनलाइट के प्रेजेंस में। हैलोजिनेशन रिएक्शन हम इसको कहते हैं। तो X2 डाल देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन या एल्केन को ध्यान रखते हुए हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देंगे, अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हो जाएगा। कहीं भी एल्केन दिखे तो ये काम कर देना है। सेकंड हम बात करें, सेकंड मेरे पास कंपाउंड है एल्कीन। तो एल्कीन से अगर हमको कभी भी एल्कीन से कन्वर्सन को करना है तो हम क्या करेंगे, एल्कीन से अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। क्या करके कर सकते हैं, फर्स्ट हम एल्कीन में HX का रिएक्शन करवा दें। HX का रिएक्शन करवा देंगे तो ये मोनो हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर देता है। सेकंड, एल्कीन में अगर हम X2 डाल दें और X2 डाल करके हीट कर दें तो ये क्या करता है, ये विक डाइहैलाइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो एल्कीन से हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं HX और X2 दोनों के साथ रिएक्शन करवा करके। एल्कीन से फिर हम अल्कोहल का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। एल्कीन से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, तो मेरे पास 3 प्रोसेस होते हैं एल्कीन से अल्कोहल को बनाने के लिए। एल्कीन से अल्कोहल बनाने की पहली जो प्रोसेस होती है ये होती है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में आप HgSO4 प्लस H2SO4 कर दीजिए, है ना, ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा और मार्कोनिकोव रूल से अल्कोहल बन जाएगा। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में क्या करना है, मर्क्यूरिक एसीटेट का रिएक्शन करवा करके और फॉलोड बाय डीमर्क्यूरेशन विद NaBH4OH- करवा दिया जाता है। ठीक है, तो डीमर्क्यूरेशन हो जाएगा, ये भी ऑक्सीमर आपका मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। और तीसरा एक प्रोसेस हम करवा सकते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो एंटी मार्कोनिकोव प्रोसेस होता है। तो आप BH3THF के साथ में BH3THF के साथ में H2O2OH- डाल दीजिए, H2O2OH- का रिएक्शन आप करवा दीजिए। तो ये एंटी मार्कोनिकोव के रिएक्शन को फॉलो करते हुए आपके लिए अल्कोहल बना देगा। तो देखिए शुरू के 2 रिएक्शंस मार्कोनिकोव और ये हो गया एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग पैटर्न में अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल एल्कीन से हम अल्कोहल बनाना सीख लेते हैं। फिर एल्कीन से हम और क्या कर सकते हैं, तो एल्कीन से हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स को बना सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है ओजोनोलाइसिस। आप ओजोनोलाइसिस करवा दीजिए O3 प्लस ZnH2O। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही हम बना सकते हैं। और दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस में आपको क्या करना है, PdCl2 का रिएक्शन करवा देना है H2O के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 आपको रिएक्शन करवा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों की फॉर्मेशन हो जाती है। यहां पे एल्कीन से हम सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो एल्कीन से सिर्फ एल्डिहाइड को बनाया जा सकता है ना। प्रोसेस का नाम होता है ऑक्सो प्रोसेस और उसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, उसमें कीटोन्स नहीं बनते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस हम कर सकते हैं। ऑक्सो प्रोसेस क्या होता है, CO प्लस H2 वाटर गैस डाल दीजिए, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट और 150 डिग्री C पे आप हीट कर दीजिए। तो एल्कीन क्या होगा, एल्कीन आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये एक एसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन होता है, कार्बन का नंबर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एल्कीन से हम देखते हैं। एल्कीन से आप अल्काइल हैलाइड बनाना सीख लो, अल्कोहल बनाना सीख लीजिए और एल्डिहाइड कीटोन्स बनाना सीख लीजिए, कन्वर्जन्स बनने लगेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं। मेरा नेक्स्ट कंपाउंड है वो है अल्काइन। ठीक है,
एल्काइन से हम क्या कर सकते हैं? तो एल्काइन से सबसे पहले तो हम अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करना देखते हैं। एल्काइन से हम अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं? तो दो प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस होती है कि आप HX के साथ रिएक्शन करवा के हिट कर दीजिए। HX के साथ आप रिएक्शन करवा करके हिट कर दीजिए, तो ये क्या बनाता है? ये जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो होता है X2 के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए, तो भी आपका अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो एल्काइन से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए पहला HX और दूसरा X2, ठीक है। एल्काइन में फिर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं। एल्काइन में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो वो क्या बना देता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो चलिए उस रिएक्शन को भी देखते हैं। एल्डिहाइड में एल्डिहाइड और कीटोन्स का प्रिपरेशन करते हैं बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। तीन प्रोसेसेस होती हैं। पहला प्रोसेस होता है HgSO4 हाइड्रोलाइसिस के, वो तीनों प्रोसेस जो अभी हम लोग एल्कीन में यूज किए थे, HgSO4 H2SO4, दूसरा ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, है ना, तो HgOAc ट्वाइस प्लस NaBH4, और तीसरा हम लोग क्या प्रोसेस यूज कर सकते हैं? तीसरा प्रोसेस हम लोग ये ऑक्सीमर्कुलेशन, ये हम लोग प्रोसेस यूज कर सकते हैं आपका BH3THF वाली प्रोसेस यूज कर सकते हैं, है ना। BH3THF की प्रोसेस यूज कर सकते हैं कि आप BH3 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के प्रेजेंस में, फॉलोड बाय H2O2OH-। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए आपका एल्डिहाइड और कीटोन बना देते हैं, और ये जो होता है ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए एल्डिहाइड और कीटोन बना देता है एल्काइन से। ओके, बस रिएक्शन सभी देखते चलिए। रिएक्शन देखते चलिए, कन्वर्जन अपने आप देखना कैसे होने लगेगा। एक जादू के जैसा कन्वर्जन होने लगेगा, एक गेम की तरह, ठीक है। अब देखो यहां तो एल्काइल हैलाइड, अब आ गया अगला कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है मेरा? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हम क्या कर सकते हैं? अल्काइल हैलाइड से सबसे पहले हम अल्कोहल बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं? एक्वस KOH या एक्वस NaOH डाल के। तो एक्वस KOH या एक्वस NaOH हम डाल देंगे तो अल्काइल हैलाइड मेरा अल्कोहल बन गया। अल्काइल हैलाइड से और हम क्या बना सकते हैं? तो अल्काइल हैलाइड से यहां पे आप ध्यान दीजिए, जितने भी ये आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले कंपाउंड्स हैं वो सारे कंपाउंड्स आप अल्काइल हैलाइड से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अमोनिया डाल दो NH3, तो RNH2 अमाइंस बन जाएगा। आप AgNO2 डाल दो तो ये आपका नाइट्रोएल्केन बन जाएगा। आप KCN डाल दो, अल्काइल साइनाइड या अल्काइल नाइट्राइल बन जाएगा। और आप AgCN डाल दो तो अल्काइल आइसोसाइनाइड या अल्काइल आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपने आप क्या देखें? आप देखें कि हम अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल का प्रिपरेशन कर दिया, और अल्कोहल का प्रिपरेशन करके और बाकी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला कंपाउंड है अल्कोहल। अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं? तो अल्कोहल में देखिए दो तरह के अल्कोहल्स को लेकर के हम बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को लेकर के, और दूसरा हम बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल को लेकर के, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल की तरफ अगर हम जाते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम माइल्ड ऑक्सीडेशन में डालते हैं, मतलब PCC, है ना, पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट, याद रखना पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट PCC या कॉलिंस रिएजेंट का यूज अगर हम करते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा और ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा माइल्ड ऑक्सीडेशन पे। अगर हम माइल्ड यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करवा दे तो हमको KMnO4 डालना होगा। तो हम अगर 2 डिग्री में KMnO4 डाल दे या K2Cr2O7 डाल दे तो ये क्या हो जाएगा? ये कीटोन का फॉर्मेशन करता है। और अगर हम 1 डिग्री में डाल देते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर हम 1 डिग्री में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम KMnO4H+ डाल देते हैं तो वो सीधा एसिड बन जाएगा। वो रिएक्शन एल्डिहाइड में नहीं रुकेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? एसिड होता है। तो 1 अल्कोहल जो होता है वो क्या कर दिया? एसिड का फॉर्मेशन कर दिया, राइट। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का एक और प्रोसेस होता है। दूसरा जो यहाँ पे प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है कॉपर डाल के 300 डिग्री सी पे हीट कर दीजिए, और सेम प्रोसेस को आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर आपको कीटोन बनाना है तो आप क्या कर दो? कॉपर डाल के 300 डिग्री सी पे इसको हीट कर दो तो ये बन जाएगा, ठीक है। आप ऑक्सीडाइज भी करवा के कर सकते हो और आप डिहाइड्रोजनेशन भी करवा सकते हो। तो डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस अच्छा प्रोसेस माना जाता है, तो आप वो करवा दीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए क्या बना था? एसिड के पास हम लोग आ गए हैं, है ना। एसिड के पास आ गए तो एसिड से हम क्या कर सकते हैं? एसिड से हम एसिड के डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। एसिड के क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं? तो एसिड के डेरिवेटिव्स चलिए देखते हैं। एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं RC डबल बॉन्ड OCl
एसाइल क्लोराइड कहते हैं। आरसी डबल बॉन्ड ओ NH2 होता है ना। एसिड अमाइड कहते हैं। आरसी डबल बॉन्ड ओ आर ईस्टर होता है और आरसी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर एसिड एनहाइड्राइड होता है। तो ये 4 डेरिवेटिव्स होते हैं एसिड के। इसमें देखिए Cl NH2 OR और OCOR OH की जगह पे आके लगते हैं, तो 4 डेरिवेटिव्स बनते हैं 4 अलग अलग ग्रुप से। हम ये चारों डेरिवेटिव्स एसिड से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसमें आप HCl डाल दीजिए, इसमें आप क्या कीजिए HCl डाल दीजिए, इसमें आप अमोनिया डाल दीजिए, है ना। आप इसमें अल्कोहल डाल दीजिए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है, एसिड प्लस अल्कोहल ईस्टर का फॉर्मेशन कर देता है। और आप यहाँ पे कोई भी एक एसिड डाल दीजिए, ठीक है। आप एक एसिड डाल दीजिए तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो एसिड से एसिड के चारों डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। और ये चारों डेरिवेटिव्स बनते हुए हर बार क्या होता है H और OH बाहर निकलता है। यहाँ से भी एक H, यहाँ से एक OH, यहाँ से भी एक H, यहाँ से OH और यहाँ से भी एक H और यहाँ से OH, वाटर बाहर निकलता है और एसिड के डेरिवेटिव्स बनने लगते हैं। और इन एसिड के चारों ही डेरिवेटिव्स में अगर आप वाटर ऐड कर देते हो तो ये क्या हो जाता है, वापस एसिड बन जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एसिड से एसिड के डेरिवेटिव्स और एसिड के डेरिवेटिव से एसिड हम लोग बना सकते हैं। देन हम बात कर दें कि NO2 है मेरे पास, NO2 है मेरे पास, तो NO2 को हम NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और NH2 ग्रुप को NO2 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। NH2 को NO2 में कन्वर्ट करते हैं तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज करेंगे वो करते हैं CH3C≡OH, TFPAA कहते हैं, ट्राइफ्लोरोपर एसिटिक एसिड, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा TFPAA डालने पे, CH3C≡OH। और NO2 को अगर NH2 ग्रुप में हमको कन्वर्ट करना है तो इसको रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन कैसे कर देंगे, SN प्लस HCl डाल दीजिए, SN प्लस HCl, या फिर SN की जगह पे हम लोग Fe का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन Fe का यूज हम लोग इंडस्ट्रीज में करते हैं, इसीलिए हम लोग लैब में SN ही लिखते हैं। तो SN ही यूज करते हैं तो SN ही हम लिखेंगे, तो SN प्लस HCl, ठीक है। तो RNH2 ग्रुप RNH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और RN2 ग्रुप RNH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये जो Cl है, अल्काइल साइनाइड है, साइनाइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग साइनाइड से डायरेक्ट अल्कोहल बना सकते हैं। साइनाइड से अल्कोहल बनाना है तो 2H2O डाल दो, है ना। और साइनाइड से हम लोग इधर अमाइड भी बना सकते हैं, अगर 1H2O डाल दें, 1H2O डालेंगे तो अमाइड और 2H2O डालेंगे तो एसिड, ठीक है। फिर साइनाइड को अगर रिड्यूस कर दोगे तो ये प्राइमरी अमाइंस बनाया जा सकता है। साइनाइड को अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो प्राइमरी अमाइंस बन जाएगा। रिड्यूस करने के लिए आपको क्या डालना है Na प्लस C2H5OH, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दो, LiAlH4 डाल दो, ये आप कर दो। तो ये पूरा अगर आप एक बार इस चार्ट को समझ लेते हो तो आपके कन्वर्जन्स बहुत इजीली बनने लगते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ कन्वर्जन्स बना करके देखते हैं। जैसे पहला हमको अगर कन्वर्सन करना हो, जिसमें हम आपको बोलते हैं कि प्रोपेन है मेरे पास, और यहां से एसीटोन बनाना है, प्रोपेन से एसीटोन कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम एल्केन से कीटोन बनाना है, तो इधर आइए, मेरे पास कहां है एल्केन, देखिए यहां पे है एल्केन, और कीटोन कहां है, तो कीटोन देखिए यहां पे है। अब एल्केन से कीटोन में हम कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां एल्केन से यहां कीटोन में अगर हमको पहुंचना है तो सबसे पहले हम एल्केन से जंप लगाएंगे, कहां के लिए, एल्केन से हम जंप लगाएंगे अल्काइल हैलाइड के लिए। देखिए अल्काइल हैलाइड में हम आ सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल में चले जाएंगे और अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे तो कीटोन में पहुंच जाएंगे। ये बस एक गेम के जैसा होगा फिर, है ना। एल्केन में है, कीटोन में पहुंचना है, एल्केन से अल्काइल हैलाइड में गए, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल में गए, अल्कोहल से कीटोन में गए। क्लियर हो बात। चलिए अब अल्काइल हैलाइड से एल्केन से अल्काइल हैलाइड में कैसे जा सकते हैं, तो यहां पे आप क्या कर दो, Cl2 डाल दो सनलाइट के प्रेजेंस में, क्या हो जाएगा CH3 CH Cl CH3, अल्काइल हैलाइड आ गया। अब अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल में कैसे जा सकते हैं, तो एक्वस KOH डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा CH3 CH CH3, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब 2 डिग्री अल्कोहल को क्या कर दो, कीटोन में डाल दो, क्या करना है आपको, KMnO4 डाल देना है ना। देखो बन गया। ऐसे ही बहुत इजी होता है, बहुत इजी। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि मान लो मेरे पास मीथेन है और हम आपको बोलते हैं कि आप एक काम कर दो, एसिटिक एसिड बनाओ, मीथेन यहां से एसिटिक एसिड बनाओ, ठीक है।
तो मीथेन से एसिड मतलब एल्केन से एसिड की तरफ जाना है, तो इधर आओ चार्ट पे और चार्ट पे ध्यान दो। एल्केन मेरा यहाँ मेरा एल्केन और एसिड कहाँ है, यहाँ पे है। अब हम एल्केन से एसिड में कैसे जाएं, तो एक काम करते हैं, एल्केन से चलो जंप मारते हैं अल्काइल हैलाइड में, क्योंकि एल्केन से तो अल्काइल हैलाइड ही बना सकते हैं, और अल्काइल हैलाइड से हम सीधा CN बना सकते हैं, और CN में 2H2 डाल देंगे तो एसिड बन जाएगा, राइट। तो अल्काइल हैलाइड से RCN और RCN से RCOOH। तो कैसे कैसे होगा भाई, यहाँ पे हम पहले Cl2 डाल देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा CH3Cl, इसमें KCN डाल देंगे अल्काइल साइनाइड अल्काइल क्लोराइड में, तो ये बन जाएगा आपका मिथाइल साइनाइड। और CN ग्रुप में अगर हम क्या करते हैं 2H2 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा COOH ग्रुप बन जाएगा। तो देखो बन गया, है ना। तो ऐसे सारे कन्वर्सन आप कर सकते हो, आपको जो कन्वर्सन करना है आप कर लो, है ना। जैसे चलो एक और कन्वर्सन देखते हैं। सपोज मेरे पास है CH3CH+CH2 और यहां से हम आपको बोल दिए कि आप एसिटिक एसिड बना के दिखाइए, CH3COOH बनाइए, है ना। तो एसिटिक एसिड बनाइए, तो आप क्या कर दीजिए एल्कीन से एसिड में जाना है। तो चलिए आइए इधर देखिए, एल्कीन से एसिड में हम लोग कैसे जा सकते हैं, है ना। ये एल्कीन है मेरे पास और एल्कीन, और यहाँ पे है एसिड, ठीक है। तो एल्कीन से देखो हम सीधा जंप मार के कहां जा सकते हैं, ओजोलाइसिस प्रोसेस करवा देंगे तो हम सीधा एल्डिहाइड बना लेंगे, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हम एसिड में पहुंच जाएंगे। तो एल्डिहाइड में जाकर के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दीजिए, एसिड में पहुंच जाइए। तो चलिए इधर आइए, अब कीजिए, यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन में ओजोलाइसिस करवा दीजिए, O3ZNH2 डाल दीजिए, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करके क्या बन जाएगा CH3CHO बन जाएगा। और इसको अब क्या करवा दीजिए, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा दीजिए, तो KMnO4 डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा सीधा आपका एसिड बन गया, है ना। बस आपको देखो ये जो अभी हम लोग चार्ट ये बनाए ना, ये पूरा रास्ता है, आपको कहां से शुरू करके कहां तक जाना है, कौन सा वे लेना है, बस यही है। तो प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एग्जांपल्स हम नीचे दे देते हैं, कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। ओके, तो चार्ट 1 में हमने देखा था कि लेफ्ट से राइट वाले कंपाउंड को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब कुछ मैंने इस बारे में बता दिया था, इस चार्ट के बारे में। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, पहले जरूरी है उस वीडियो को देखना, तो उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और फिर इस वीडियो पे आइए, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चार्ट 1 में मैंने लेफ्ट साइड से राइट साइड के कंपाउंड्स को बनाना आपको सिखाया था, ठीक है। लेफ्ट साइड से राइट साइड के कंपाउंड्स को बना सकते थे, ठीक है। चलिए, तो ये चार्ट आपका यहाँ पे मैंने काफी फ्रेशली बना दिया है, उस वीडियो में बहुत फ्रेश नहीं था, आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। और बात करूँ उस 9 क्वेश्चंस का जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, कमेंट बॉक्स में मैंने सारे क्वेश्चंस डाल दिया था, तो ध्यान दें। पहले चलिए हम सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इथेन टू एसिटिक एसिड, इथेन टू एसिटिक एसिड। पहला क्वेश्चन था इथेन से एसिटिक एसिड को बनाना, कैसे बना सकते हैं इथेन से एसिटिक एसिड। चलिए, इथेन है CH3CH3 और हमको बनाना क्या है एसिड, CH3COOH। चलिए, अब हम लोग अपने चार्ट का यूज करना सीखते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ट को ड्रॉ करना, फिर चार्ट को यूज करना, ठीक है। तो हम लोग एल्केन से एसिड के पास जाना है, और देखिए दोनों के पास कार्बन का नंबर सेम है। एल्केन से अगर एसिड बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने चार्ट में आएंगे, और चार्ट में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे मेरा एल्केन है, यहाँ पे मेरा एल्केन है, और एल्केन से हमको कहाँ जाना है, यहाँ एसिड के पास जाना है, ठीक है, एसिड के पास जाना है। तो एल्केन से एसिड के पास जाने के लिए मेरे पास क्या रास्ता है, एल्केन से एसिड के पास हम जाएंगे, एल्केन से सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड के पास चले जाएंगे, और अल्काइल हैलाइड से हम कहाँ चले जाएंगे, अल्कोहल के पास चले जाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, और 1 डिग्री अल्कोहल से फिर हम एसिड के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई रास्ता जो है वो साफ साफ है, कुछ ऐसा है, यहाँ से अल्काइल हैलाइड, यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड के पास, और एसिड हमको बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको X2 और सनलाइट को देना है। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए एक्वस KOH का यूज करना है, और 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड बनाने के लिए हमको
क्या करना है, KMnO4 और H प्लस को देना है। ठीक है, तो 3 स्टेप में ये चीज हो गया। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, पहले Cl2 सनलाइट डाल देना है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 Cl। ओके, तो अल्काइल हैलाइड आ गया। अल्काइल हैलाइड से हम 1 डिग्री अल्कोहल की तरफ जाएंगे। क्या है 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए, एक्वस KOH, तो CH3 CH2OH, और यहां से फिर हमको क्या कर देना है, एसिड बना लेना है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम KMnO4 के साथ डाल देंगे तो एसिड बन जाएगा, ऐसा मेरे चार्ट में बताया गया है। तो देखिए हो गया। यहाँ पे लॉजिक क्या है, आप ये देखिए, लॉजिक है आपको शुरू करना है एल्केन से, पहुंचना है एसिड के पास। ठीक है, आप एल्केन से गाड़ी चलाना शुरू किए, एसिड के पास पहुंच जाना है। गूगल मैप में आप नेविगेशन को डाल रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग डिस्टेंस में, स्टार्टिंग मेरा कहां से हो रहा है, एल्केन से, पहुंचना कहां है, एसिड पे। रास्ता क्या है, तो गूगल मैप आपको पूरा रास्ता बता दे रहा है ना। तो अब आपको बस अपने चार्ट में रास्ता ढूंढ लेना है कि एल्केन से बस आपको अपने चार्ट में रास्ता ढूंढ लेना है कि एल्केन से एसिड के पास पहुंचने का रास्ता क्या है, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे बाकी बहुत सारा गली गली, हाईवे, एक्सप्रेसवे सब कुछ है, आपको देख लेना कि कौन सा गली, कौन सा हाईवे, कौन सा एक्सप्रेसवे आपको लेना है, तो आप सीधा पहुंच जाओ। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का जो था वो है प्रोपेन से 2-मिथाइल प्रोपानोइक एसिड क्या बनाना है, प्रोपेन। प्रोपेन मतलब CH3 CH2 CH3, यहां से हमको बनाना है प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपानोइक एसिड बोला गया है, तो 2 पे ऐसे मिथाइल है और ये है क्या आपका प्रोपानोइक एसिड। तो देखिए हमको फिर से क्या करना है, फिर से हमको पहुंचना है एल्केन से एसिड की तरफ, और इस पर कार्बन का नंबर थोड़ा ज्यादा है, कार्बन का नंबर 3 से 4 हो गया है ना, तो 3 से 4 हो गया। तो कैसे करें भाई, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। आइए चार्ट के पास, एल्केन से एसिड के पास पहुंचना है और कार्बन का नंबर बढ़ा देना है। तो कार्बन का नंबर बढ़ाने वाला रिएक्शन कहां पे है, एसिड का फॉर्मेशन, और कार्बन का नंबर बढ़ना चाहिए। तो देखिए KCN, यहाँ पे अगर हम RCN से एसिड को बनाए 2H2O डाल के, तो कार्बन का नंबर बढ़ जाता है ना। तो भाई हो सकता है, कैसे हो सकता है, एल्केन से अल्काइल हैलाइड के पास आ जाते हैं, अल्काइल हैलाइड में KCN डाल देंगे तो RCN बन जाएगा। देखिए R से सीधा C, R में क्या आ गया, CN आ गया, तो एक कार्बन इंक्रीज कर गया। अब इस CN को हम लोग COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करवा करके। तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, प्रोपेन है, प्रोपेन में हम Cl2 डाल दें सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा CH3 CH Cl CH3 हो गया। अब यहाँ पे हम KCN डाल दें, तो KCN डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये Cl जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा CN माइनस से, तो बन जाएगा CH3 CH CN CH3। अब देखिए ये CN ग्रुप को अगर हम हाइड्रोलाइसिस में डाल दें 2H2O के साथ में, 2H2O के साथ में, तो CN ग्रुप क्या हो जाएगा, CN ग्रुप इज कन्वर्टेड टू COOH ग्रुप। तो देखिए बन जाएगा दूसरे पोजीशन पे, देखिए यहाँ पे CN है, ये देखिए COOH हो गया। ठीक है, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 2 मिथाइल, और यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, देखिए 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड बन गया। तो बस यूज करना है अपने चार्ट को, कैसे यूज करें, कौन सा रास्ता ले, किधर से शॉर्टकट मारे, कैसे भाग जाए, बस यही काम करना है और कुछ नहीं। समझ में आ गया क्या मेरी बात, बिल्कुल। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन था एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड बनाना है। चलिए एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड, एसिटिलीन क्या होता है, H ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं। यहां से एसिटल्डिहाइड बनाना है, मतलब ये बनाना है। तो देखिए एल्काइन से हमको कहां जाना है, एल्डिहाइड के पास जाना है, और कार्बन का नंबर सेम है। तो हम आते हैं अपने चार्ट में, कहां है भाई मेरा एल्काइन, यहाँ है एल्काइन, एल्डिहाइड कहां है, तो यहाँ है एल्डिहाइड। तो एल्काइन से एल्डिहाइड, अब एल्काइन से हम देखो जा सकते हैं अल्काइल हैलाइड के पास में, अल्काइल हैलाइड के पास नहीं जाना है। एल्काइन में अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, एल्काइन में अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये क्या बना देता है, सीधा एल्डिहाइड बना देता है ना। एल्काइन में अगर हम ये सारे रिएजेंट्स डाल दें, ये सब डाल दें, एल्काइन का रिएक्शन अगर हम इन सब के साथ करवा देते हैं, तो सीधा क्या बनाता है, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है ना। एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो आपको क्या करना है, देखो डायरेक्ट आपको रास्ता मिल गया, एल्काइन से एल्डिहाइड या कीटोन बनना है, तो ये सब का यूज करना है, हाइड्रोलाइसिस करवा देना है। ठीक है, तो चलिए भाई
एल्काइन में हम क्या कर दें, हाइड्रोलाइसिस करवा दें, हाइड्रोलाइसिस करवा दें, क्या डाल दें, HgSO4 प्लस H2SO4, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होकर के बन गया, है ना। देन है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाए, जिसमें बोला गया है प्रोपीन से एसीटोन बनाना है, ठीक है। अब प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से एसीटोन बनाना है, तो एसीटोन क्या होता है, एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनाना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको एल्कीन से एल्डिहाइड के पास जाना है, ठीक है। तो आते हैं एल्कीन के पास, कहाँ है मेरा एल्कीन, यहाँ है मेरा एल्कीन। अब यहाँ से मेरा कीटोन के पास जाना है, तो कीटोन कहाँ है, यहाँ पे है। तो देखो एल्कीन से हम पहले जा सकते हैं कहाँ, अल्कोहल में जा सकते हैं। अल्कोहल में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो देखिए ये बता रहा है अल्कोहल में जाने का रास्ता, ये बता रहा है अल्कोहल में जाने का रास्ता, दिख रहा है क्या, ये देखिए अल्कोहल का रास्ता, एल्कीन से अल्कोहल का रास्ता यहाँ पे है ना। ये गंदा हो जा रहा है थोड़ा चार्ट, लेकिन समझो इसको। तो हम HgSO को डाल दें या ये ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन करवा दें। तो हम मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दोनों ही मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, तो दोनों ही मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके आपको अल्कोहल दे देगा। तो अगर मेरे पास प्रोटीन है उसमें हम हाइड्रेशन करवा देते हैं, तो हाइड्रेशन करवा देंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। और 2 डिग्री अल्कोहल में अगर हम KMnO4 डाल देते हैं या Cu 300 डिग्री C पे हम हीट कर देते हैं, तो डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो जाएगा और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए हमको क्या पता चला कि एल्कीन से पहले अल्कोहल बनाते हैं और अल्कोहल से कीटोन बना सकते हैं। तो चलिए एल्कीन से पहले अल्कोहल बनाते हैं। अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो अल्कोहल बनाने के लिए एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जब करवा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करवा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। इसको हम क्या करवा दें, KMnO4 में डाल दें, तो ये ऐसा बन गया। बस आपको रास्ता ढूंढना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे आप ध्यान रखना, हमेशा एक चीज याद रखना कि 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये हमको क्या देता है, कीटोन देता है। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडेशन पे, ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन ये हम लोग को एल्डिहाइड देता है। लेकिन अगर स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल दें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल दें, तो ये सीधा हमको एसिड दे देता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ऐसे मैंने बता दिया था शायद पिछले वीडियो में भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया था कि इथाइल क्लोराइड से प्रोपानोइक एसिड बनाना है। इथाइल क्लोराइड है मेरे पास, मतलब CH3CH2Cl है। यहां से प्रोपानोइक एसिड मतलब CH3CH2COOH बनाना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, ये देखो Cl है और यहाँ पे COOH आ गया। तो Cl को पहले Cn में कन्वर्ट कर देते हैं और Cn में कन्वर्ट करके हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, राइट। तो पहले KCN डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, CH3CH2Cn और Cn ग्रुप को COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या करके, 2H2O डाल देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए ये बन गया कन्वर्शन, 5 हो गया। देन आते हैं 6 पे। 6 में बोला है कि मीथेन से आपको अमाइड्स बनाना है, ठीक है। मीथेन से अमाइड बनाना है, ठीक है। मीथेन है और हमको एसिड अमाइड बना देना है, तो हमको ये बनाना है। क्या कर देंगे, मीथेन से हमको अमाइड अगर बनाना है तो यहाँ पे आप आ जाओ अपने चार्ट पे और ध्यान दो अमाइड कहाँ है, तो एसिड अमाइड यहाँ पे है, ये है एसिड अमाइड, राइट। इधर एसिड का डेरिवेटिव उसके नीचे है ना, एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड को हम कहां से बना सकते हैं, एक तो हम एसिड से बना सकते हैं और दूसरा हम ये RCN में अगर 1H2O डाल दें तो बन सकता है। तो हमको क्या करना है, मेरा देखो मेरे क्वेश्चन में बोला गया था कि इथाइल क्लोराइड से बनाना है, मीथेन से बनाना है। मीथेन से बनाना है तो एक कार्बन तो इंक्रीज करेगा। अब कार्बन बढ़ाने का मेरा कहां पे है, KCN अगर हम डालेंगे तो कार्बन बढ़ जाएगा। तो हम एसिड से नहीं बना करके KCN से बनाने जाएंगे ताकि कार्बन का नंबर इंक्रीज कर जाए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एल्केन से अल्काइल हेलाइड बना लेंगे, अल्काइल हेलाइड से हम लोग RCN बना लेंगे और उसमें वाटर डाल देंगे, राइट। तो एल्केन में पहले क्या कर देते हैं, एल्केन में पहले हम लोग Cl2 सनलाइट डाल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। यहां पे हम लोग KCN डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cn बन जाएगा। और इसमें अगर हम क्या करते हैं 1H2O डाल देंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O डाल देंगे, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड अमाइड बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात, गुड।
देन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है कि C2H6 इथेन से हमको बनाना है C2H5NO2, ठीक है। तो अब देखो एल्कीन से जाना है नाइट्रो कंपाउंड के पास में, नाइट्रो एल्कीन के पास में। तो एल्कीन से नाइट्रो एल्कीन के पास जाने के लिए मेरा चार्ट क्या कहता है कि पहले एल्कीन से आप अल्काइल हैलाइड में जाइए और अल्काइल हैलाइड में आप AgNO2 डाल देंगे तो नाइट्रो एल्कीन के पास पहुंच जाएंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे Cl2 सनलाइट डाल दीजिए। Cl2 सनलाइट डाल देंगे तो CH3 CH2Cl हो जाएगा और ये Cl ग्रुप को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो NO2 ग्रुप से क्या करके, AgNO2 डाल करके, राइट। चार्ट को अपने पास में रखो, हमेशा चार्ट को एक फ्रेश पेज पे ड्रॉ करो, सामने रखो और फिर कन्वर्जन्स करना शुरू करो। चार्ट में ढूंढ ढूंढ करके कौन सा रास्ता किधर को जा रहा है, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया था कि N-ब्यूटेन से एसिटिक एसिड बनाइए। तो N-ब्यूटेन से एसिटिक एसिड अगर हमको बनाना है तो N-ब्यूटेन से एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं, तो देखिए ये है मेरा N-ब्यूटेन। यहां से हमको एसिटिक एसिड की तरफ अगर जाना है तो एल्कीन से देखो एसिड की तरफ जाना है और एसिटिक एसिड में क्या होता है, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होता है, जबकि मेरा N-ब्यूटेन में कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। तो हमको कार्बन का नंबर कम करना है। कार्बन का नंबर कम करके अगर आपको कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बनाना हो हाइड्रोकार्बन से, ध्यान रखिए मेरी बात को, हाइड्रोकार्बन से अगर कार्बन का नंबर कम करके कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बनाना हो, द बेस्ट रिएक्शन इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलिसिस रिएक्शन की तरफ जाइए। ओजोनोलिसिस कहां पे रखा गया है चार्ट में, देखिए, देखिए चार्ट में, हम चार्ट नहीं दिखाएंगे, आप चार्ट में देखिए, आप ड्रॉ कीजिए चार्ट और चार्ट में देखना शुरू कीजिए। एल्कीन में ओजोनोलिसिस कहां होता है, एल्कीन में। O3N2 डाल देते हैं। तो यहां पे आप क्या कीजिए, यहां पे आप पहले एल्कीन बनाइए। तो एल्कीन बनाने के लिए एल्कीन से तो हम सीधा पहले हैलोजिनेशन करवा करके अल्काइल क्लोराइड बना लेंगे और अल्काइल क्लोराइड में हम अल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन करवा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एल्कीन। ये अभी चार्ट में हम बताए नहीं है, ये अगले चार्ट नंबर 2 में ये रिएक्शन आएगा, ठीक है, लेकिन अभी हम बता देते हैं क्योंकि यूज है। तो इसमें अब एल्कीन में आ गए तो अब एल्कीन में आपको क्या करना है, एल्कीन में आपको ओजोनोलाइसिस करवा देना है। और मेरे बात को हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है और कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बनाना है जहां पे कार्बन का नंबर कम है तो ओजोनोलाइसिस इज द बेस्ट प्रोसेस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ओजोनोलाइसिस करवा दीजिए। तो ओजोनोलाइसिस करवा देंगे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO। अब एल्डिहाइड आ गया, देखो एल्डिहाइड से एसिड की तरफ जा सकते हैं। देखो 2 कार्बन का एल्डिहाइड हो गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर गया और बॉन्ड ब्रेक करके ये क्या हो गया, 2 कार्बन का एल्डिहाइड इधर, 2 कार्बन का एल्डिहाइड इधर, तो 2 कार्बन का एस्टल्डिहाइड आपके पास मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा दो तो एसिड की तरफ चले जाओगे तो आप ऑक्सीडाइज करवा दीजिए, एसिड की तरफ आप चले जाए। क्लियर मेरी बात, गुड। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि इथेन से प्रोपेनॉल बनाना है, इथीन से प्रोपेनॉल बनाना है, ठीक है। तो इथीन से प्रोपेनॉल बनाना है, मतलब CH3 CH2 CHO। ये अब देखिए कार्बन का नंबर इंक्रीज कर जा रहा है, हम एल्कीन में हैं और कार्बन का नंबर इंक्रीज करके हमको क्या बनाना है, हमको आपको एल्डिहाइड बनाना है। तो एक प्रोसेस हम बताए थे आपको, ऑक्सो प्रोसेस, चार्ट में बताए थे ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सो प्रोसेस में एल्कीन से डायरेक्ट हम लोग क्या बना पाते हैं, एल्डिहाइड को बना पाते हैं, वो भी कार्बन का एक नंबर इंक्रीज करके, ठीक है। कार्बन का एक नंबर इंक्रीज करके। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां से डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। क्या डालना होगा, हमको डालना होता है CO+H2, वाटर गैस कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एंड 150 डिग्री C पे हीट कर दीजिए। क्या नाम होता है, ऑक्सो प्रोसेस। तो ऑक्सो प्रोसेस से आप ये बना सकते हो, राइट। तो ये सब कुछ चार्ट में मेंशन है और देखो ये सारे कन्वर्जन्स आपके बन जाने हैं, बस इस चार्ट के ऊपर सेम नंबर ऑफ कार्बन लेफ्ट टू राइट कंपाउंड इजीली बन जाएगा, ओके। अब कुछ और नए कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस हम लोग अभी इस क्लास में देखेंगे। पहला है CH3CH3 से हमको बनाना है, इथेन से हमको बनाना है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या होता है, इथाइल एसीटेट होता है CH3 डबल बॉन्ड O OC2H5, एक तरह का ईस्टर है। तो इथाइल एसीटेट बनाना है। अब देखो एल्कीन से ईस्टर की तरफ जाना है, तो एल्कीन से ईस्टर की तरफ जाना है मतलब एसिड डेरिवेटिव्स में जाना है। तो क्या करना होगा, क्या करना होगा हमको, अब चार्ट में देखो एल्कीन से पहले अल्काइल हैलाइड,
अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड, और एसिड से ईस्टर बनाना है तो क्या डाले हैं, देखो क्या डाले हैं, अल्कोहल डाले हैं, राइट, अल्कोहल डाले हैं, अपने चार्ट पे ध्यान दो, अल्कोहल डाले हैं तो बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे आप Cl2 डाल दो सनलाइट के प्रेजेंस में, क्या हो जाएगा भाई, CH3 CH2 Cl। इसमें आपको क्या कर देना है, इसमें आप एक्वस क्यूएच डाल दो, तो एक्वस क्यूएच डाल दो तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH, ठीक है, और यहां से आप ऑक्सीडाइज कर दो, KMnO4 डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड CH3C डबल बॉन्ड O OH, और एसिड से ईस्टर बना सकते हैं, आपको क्या करना है, उसमें अल्कोहल डाल देना है। तो देखो ये पार्ट तो आपका रहेगा, ये पार्ट तो आपका रहेगा, ठीक है, इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको ये वाला पार्ट चाहिए, राइट, ये पार्ट आपको ऐड करना है। तो 2 कार्बन का है ना अल्काइल ग्रुप इधर में, तो 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का अल्कोहल आप डाल दो, तो C2H5OH डाल देंगे, तो क्या होता है, यहां से H और यहां से OH, यहां से H और यहां से OH आपका वाटर बन के निकल जाता है ना, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉम H2SO4 को रखना होता है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉम H2SO4 को रखती है, ये क्या किया, वाटर यहां से रिलीज करवा दिया, प्रोसेस होता है स्टेरिफिकेशन, और ये आपका ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे आप एक और काम कर सकते थे, देखिए यहां से डायरेक्ट आप इसको बना सकते थे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे देखो 2 कार्बन का अल्कोहल है, अगर हम इसमें सीधा एसिड डाल देते तो ही बन जाता, CH3C डबल बॉन्ड OH अगर हम डाल देते तो ही बन जाता। क्लियर है मेरी बात, पक्का। एल्केन से ईस्टर बनाना है तो एल्केन से अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, और एसिड या फिर अल्कोहल से सीधा एसिड, और एसिड से क्या कर देना है, आपको ईस्टर बना लेना है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो है जिसमें हमको CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन से N प्रोपेनॉल बनाना है या 1 प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपीन से क्या बनाना है, 1 प्रोपेनॉल बनाना है। अब देखिए 1 प्रोपेनॉल बनाना है तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हाइड्रेशन करवाते हैं। एल्कीन में देखो चार्ट में क्या लिखा गया है कि एल्कीन में हम हाइड्रेशन करवा करके अल्कोहल में जा सकते हैं, ठीक है। पहला रिएक्शन लिखा गया है HgSO4 H2SO4 के साथ हाइड्रेशन, दूसरा ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन है, और बताए थे हम कि ये दोनों ही प्रोसेस क्या करते हैं, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हैं, और मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा तो OH ग्रुप कहां आएगा, इस पे आएगा, लेकिन हमको कहां चाहिए, हमको तो इस कार्बन पे OH ग्रुप चाहिए। तो देखो तीसरा एक और प्रोसेस हम आपको बताए थे और बोले भी थे कि अलग अलग पैटर्न का अल्कोहल बना पाओगे। तीसरा जो प्रोसेस है वो है हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन, BH3THF H2O2 OH-, ठीक है। तो जब आप BH3THF के साथ रिएक्शन करवा करके फॉलोड बाय H2O2 OH- देते हो तो एंटी मार्कोनिकोव तरीके से OH ग्रुप आकर के ऐड होता है, तो अब OH कहां आएगा, इस कार्बन पे आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डाल देना है BH3THF H2O2 OH-, हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकोव वे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप आकर के ऐड हो जाता है ना। चलिए इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, हम लोग देखें थर्ड एक हम कन्वर्सन देखें जिसमें हम एल्केन से ईथर की तरफ जाए, है ना, एल्केन से ईथर की तरफ। तो एक काम करते हैं, मीथेन से डाइमिथाइल ईथर बनाते हैं, ठीक है। तो मीथेन से डाइमिथाइल ईथर अगर बनाना है तो देखो एल्केन से ईथर, और ईथर कैसे बनेगा, ईथर को देखो हम अल्कोहल से बनाए हैं, है ना, ईथर को अल्कोहल से बनाए। तो पहले एल्केन से आप अल्कोहल के पास जाओ, और एल्केन से अल्कोहल जाने का देखो तो आपके चार्ट में क्या रास्ता है, देखो Cl2 पहले डाल देंगे, हेलाइड जाएंगे, अल्काइल हेलाइड बना करके अल्कोहल जाएंगे, और अल्कोहल से ईथर में आ जाएंगे, राइट। तो चलो पहले अल्कोहल, पहले इसको अल्काइल हेलाइड बनाते हैं, अल्काइल हेलाइड से इसको अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल बन गया, अल्कोहल से अब हम ईथर बना सकते हैं, राइट। इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सीधा CH3Cl डाल देंगे, तो अल्कोहल से ईथर बन गया, है ना। चलिए बहुत अच्छे, एक और काम हम कर सकते थे, क्या कर सकते थे, यहाँ देखो अल्काइल हेलाइड था, यहाँ से डायरेक्ट हम ईथर बना देते हैं, यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, CH3ONA डाल देते हैं, डाल के हिट कर देते हैं। इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कहते हैं। कभी भी अगर अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा दिया जाएगा तो ईथर बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका ईथर। देन हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ये तो कन्वर्जन बहुत सारा हो गया,
है ना, बहुत सारा कन्वर्सन सब कर दी। अब एक एबीसीडी टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। एबीसीडी टाइप क्वेश्चन में अगर आपको हम बोल दें कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 इस कंपाउंड में हम Cl2 सनलाइट डाल दिए तो ये A बन गया, इसमें हम NH3 डाल दिए तो ये B बन गया, और इसमें इस हम क्या कर दिए CF3C ट्रिपल OH डाल दिए तो C बन गया। नो व्हाट इज ABC, A B और C क्या है, तो चलिए करते हैं भाई। हम क्या देखते हैं, देखिए अपने चार्ट को, एल्केन में Cl2 डाले हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, तो CH3Cl2 Cl डाल दिए। अब इसमें NH3 डाल दिया, देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की तरफ NH2 बना है, राइट। इथाइल अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड में क्या डालते हैं, अमोनिया डालते हैं तो क्या बना देगा, अमाइंस बना देगा, तो ये बना देगा RNH2 मतलब CH3CH2 NH2। अब देखो NH2 ग्रुप को अगर हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसके साथ में, TFPA ट्राइफ्लोरोपर एसिड के साथ में, तो NH2 ग्रुप गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू NO2 ग्रुप। देखो ठीक NH2 के नीचे NO2 लिखे हैं और एरो देकर के लिखा गया है CH3C ट्रिपल OH, तो क्या बन गया CH3CH2 NO2 का फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो C आपका ये हो गया, तो देखो A ये रहा, B ये रहा और C ये रहा। क्लियर बेटा, एबीसीडी टाइप क्वेश्चंस। चलो एक और देखते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि CH4 में अगर हम Cl2 डाल दें, ठीक है, तो Cl2 डाल देंगे तो A बना, A में हम क्या कर दिए एक्वस KOH डाल दिए तो B बन गया, और B में हम PCC डाल दिए तो C बन गया। और फिर बोला कि A में हम क्या कर दिए, A में हम KCl डाल दिए तो D बन गया, और D में हम 2H2O डाल दिए तो E बन गया। नाउ व्हाट इज ABCDE, ठीक है। तो चलो करते हैं, हम देखते हैं। देखो एल्केन में Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में डाले हैं तो क्या बन रहा है, इथाइल क्लोराइड, यहाँ पे आपका अल्काइल क्लोराइड बन जाता है तो मिथाइल क्लोराइड बन गया। इसमें हम अगर एक्वस KOH डाल देंगे तो Cl की जगह पे OH आ जाएगा तो हो गया अल्कोहल बन गया। अब इसमें PCC डाल देंगे तो पाइरीन क्लोरोब्रोमेट क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि क्या कर देगा इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो HCHO बना देगा, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। देखो सब चार्ट में है, ऑलरेडी अल्कोहल के पास में हम PCC डाले हैं तो एल्डिहाइड बन गया है, तो यहाँ पे CH3OH है, PCC डाले हैं तो एक कार्बन का अल्कोहल एक कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। फिर बोला कि A में KCN डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CN, राइट। और फिर CN ग्रुप में अगर हम लोग 2H2O डाल देते हैं तो COH हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा CH3COOH। तो देखो ABCDE बन गया, है ना। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को हम लोग देखें, तो ये है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, जहां पे बताया गया कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन है, प्रोपाइन में Hg+2 और SO4-2, Hg+2 SO4-2 मतलब HgSO4 H2SO4 मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो A बना, तो A क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में और बोर्ड्स एग्जाम में, खास करके सबसे ज्यादा बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम लोग प्रोपाइन के ऊपर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलिए वाटर ऐड कर देंगे, तो देखो वहां पर बताया गया है कि प्रोपाइन के ऊपर एल्काइन में जाकर के देखो चार्ट में, प्रोपाइन के ऊपर अगर हम लोग HgSO4 H2SO4 डालते हैं तो कीटोन की तरफ चला जाता है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन की तरफ जाएगा। तो ये क्या बना देगा, अगर हम लोग इसके ऊपर H+OH- डाल दें एसिडिक मीडियम में तो क्या आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो ये H यहाँ पे आ जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये इनॉल बन गया, इनॉल बना, अब इनॉल बना तो तुरंत टॉटोमेरिज्म हो जाएगा इसके अंदर, तो टॉटोमेरिज्म या डेस्मोट्रोपिज्म हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर को आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो देखो कीटोन बन गया, तो ये आपका क्या है कीटोन। देखो चार्ट में ये चीज बताया गया है कि अगर आप HgSO4 H2SO4 डालते हैं एल्काइंस के ऊपर में, तो देखो सीधा आपको कहाँ एरो लेकर के जा रहा है, वो एरो आपको लेकर के ऐसे एकदम डायरेक्ट देखो कीटोन के पास लेके जा रहा है, ठीक है, गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्ट 1। आपको चार्ट 1 के ऊपर और प्रैक्टिस करो, है ना, बहुत सारा प्रैक्टिस करो। कहीं भी कोई डाउट हो तो डायरेक्ट हमको मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, है ना, या कमेंट बॉक्स में लिख दो, वहां पे हम देख लेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और चार्ट 2 के लिए बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है,
तो उसको भी देख लेंगे। और बहुत पेशेंसली आप कन्वर्सन्स को सीखते चलिए। कन्वर्सन्स बहुत यूजफुल होते हैं बोर्ड्स एग्जाम्स से लेकर के IITs के एग्जाम्स तक। ठीक है, चलिए, गुड लक, हैव अ गुड डे, थैंक यू।